चले तो हम दोनों थे, लेकिन साथ में लोग जुड़ते चले गए। और रामेश्वर नीखरा जी भी जो भूतपूर्व सांसद वो भी चले, नारायण सिंह जी आमला में भूतपूर्व सांसद वो भी चले, और लगभग 300 लोग हमारे साथ चले, जिसमें महिलाएं भी थीं, दलित भी थे, आदिवासी भी थे, हर जाति समाज के लोग थे, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। तो एक लड़का तो 20 साल का था और बुज़ुर्ग 80 साल तक के थे, लेकिन सब लोग खूब चले। मेरा सौभाग्य रहा जो मुझे मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला। अदृश्य शक्ति है नर्मदा की, जो मुझे ताकत दे रही है और जिसके हौसले से मैं लगातार इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रही हूँ। लेकिन जो दृश्य नर्मदा दिख रही हैं, जिसमें जगह जगह कॉलोनी कटी हुई है, रेत उत्खनन हो रहा है, नर्मदा में पानी ही नहीं रह गया है, तो उसको देख के मुझे लगता है कि शायद जो अदृश्य नर्मदा है उससे लोगों का जुड़ाव अभी बना हुआ है भक्ति के रूप में, लेकिन जो दृश्य नर्मदा के प्रति लोगों का कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। मेरा जन्म माई के अंचल में हुआ है। हमारे यहाँ हमें बचपन से ही बताया जाता है कि नर्मदा जी का नाम नहीं लिया जाता, माई कहा जाता है। हमारे पूरे एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में माई के नाम से जानते हैं। माई के अंचल में जन्म हुआ मेरा, और सदैव से माई के प्रति श्रद्धा रही है। परिवार ने भी हमें यही सिखाया, और एक इच्छा रही है मेरी कि कुछ ऐसा करूं जिससे माई की महिमा का प्रचार प्रसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर सकूं। इसी क्रम में माई की परिक्रमा पर किताब लिखने का ख्याल आया। किताब लिखने का जब ख्याल आया तो सोचा सबसे पहले माई की एक स्तुति होना चाहिए, और स्तुति जो आपके सामने पेश है, माई की संपूर्ण महिमा उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी तक का इसमें वर्णन किया है। मेरा इसमें मात्र उद्देश्य माई की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का ही रहा है। नर्मदे है। नमो
मालवी जी आए और उन्होंने मेरे सामने ये नर्मदा जी के माँ रेवा के बारे में एक गीत स्तुति का प्रस्ताव रखा और उसमें उन्होंने उसको आगे तक इसका प्रसार के लिए जो मुझसे बातें कही, और मैं भी चाहता हूँ कि मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ें लोगों के दिमाग में आए हो और माई का प्रसार हो, क्योंकि मैं भी ये चाह रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था और पूरी टीम को उसमें इन्वॉल्व करना चाहता था। नमस्कार। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं और यहाँ पर आदरणीय वीरेंद्र जी ने इतनी सुंदर रचना को लिखा और इसके पीछे जो उनका विराट स्वरूप है कि नर्मदा वास्तव में इतना बड़ा विषय है जिस पर जितना काम किया जाए उतना कम है, और निश्चित इस पे समय समय पर बहुत कवि, लेखककार, गीतकार काम करते हुए आए हैं और आपने उसको छोटे से स्वरूप में जितना बांधने की कोशिश की, हमारी चर्चा हुई, हमने कोशिश की है। आदरणीय मुकेश आवनेर सर गुरुजी के सानिध्य में उन्होंने बहुत कम समय में अपने बच्चों के साथ इसको तैयार किया और ये एक छोटा सा सरल प्रयास है। इसमें कोई अचरज वाली, इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है और इस कोशिश के माध्यम से सिर्फ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, नदियों के साथ जो आज कमी होती जा रही है और हमारा जो दृष्टिकोण उसके प्रति बिगड़ता जा रहा है, उस पर ध्यान बना रहे, उससे लोग जुड़े रहें। संस्कृति के साथ आज अच्छे कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है और वो हमें तभी मिलता है जब हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर काम करते हैं। इसमें दो पार्ट हैं। एक जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रिपेयर करा के सीमित संसाधनों में हमने उसे पूरा करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत अच्छा, आपको इसको देखकर आनंद आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नर्मदे हर।